हेलो बच्चों, आज हम आपको चैप्टर 2 प्रत्यय पढ़ाने जा रहे हैं। तो प्रत्यय की डेफिनेशन क्या होती है? जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं और वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हमारा ये मानव शब्द हमारा मूल शब्द है और मूल शब्द के अंत में हमने क्या लगा दिया? मूल शब्द के अंत में हमने ता प्रत्यय लगाने पर हमारा शब्द बन गया मानवता। शब्द क्या बना हमारा? मानवता। अब मानव शब्द का तो अर्थ मनुष्य होता है। अब मानवता ता प्रत्यय लगाने पर शब्द का अर्थ बिल्कुल विपरीतार्थक हो गया। शब्द का अर्थ बदल गया। मानवता शब्द का अर्थ हो जाता है मानव होने के सभी गुण उसमें हो जाना। तो ये मैंने तुम्हें प्रत्यय की डेफिनेशन समझाई। चलिए, प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला प्रत्यय हमारा कत प्रत्यय होता है और दूसरा प्रत्यय हमारा तद्धित प्रत्यय कहलाता है। कत प्रत्यय की डेफिनेशन क्या कहती है? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें हम कत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कृपालु शब्द है। कृपालु शब्द में क्रिया का मूल रूप कृपा और आलू प्रत्यय लगाने पर कृपालु शब्द बन जाता है। अब ये कृपालु शब्द हमारा संज्ञा शब्द भी है और विशेषण शब्द भी है। तो ये प्रत्यय हमारे कत प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हमारा भुलक्कड़। भुलक्कड़ शब्द में क्रिया का मूल रूप हमारा क्या होता है? भूल। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? भूल। और अक्कड़ हमारा प्रत्यय होता है। तो शब्द हमारा बन जाता है भुलक्कड़। ठीक है। और ये भुलक्कड़ शब्द हमारा संज्ञा शब्द भी कहलाता है और विशेषण शब्द भी कहलाता है। तो ये प्रत्यय हमारे कत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा प्रत्यय का भेद है हमारा तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय की डेफिनेशन क्या कह रही है? वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़कर किसी नए शब्द की रचना करते हैं, वे हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब जैसे कि भूख शब्द में आ प्रत्यय लगा दिया हमने और आ प्रत्यय लगाने पर हमने भूखा शब्द बना दिया। तो भूख शब्द क्या है हमारा? भूख शब्द का अर्थ हमारा भूख लगना और भूखा शब्द का अर्थ होता है हमारा जिसने कुछ खाया ना हो। तो एक नए शब्द की रचना कर दी इन्होंने, तो ये हमारा तद्धित प्रत्यय कहलाया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है हमारा बुरा शब्द। बुरा शब्द का अर्थ है कि वह बुरा है, लेकिन उसी शब्द में हमने आई प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन गया हमारा बुराई, जिसमें कोई बुराई शब्द का अर्थ होता है जिसमें कोई अच्छा ही नहीं होती, उसमें बुराइयां ही होती हैं। तो ये हमारा तद्धित प्रत्यय है।